नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और एक SBI स्टेटहुड डे मनाया था। ठीक है। और 2 जुलाई को हमने मनाया था वर्ल्ड UFO डे यानी अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया था और 11 जुलाई को मनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाने की घोषणा की है। दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा। ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है और इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। तो इन्होंने छतरपुर जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को 100% टीकाकरण कराने पर पुरस्कृत किया है? तो कितनी ग्राम पंचायतों को? 15 ग्राम पंचायतों को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किस जिले में बेस्ट कॉर्पोरेशन वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन करेंगे? तो देखिए 11 जुलाई को इन्होंने किया है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट कॉर्पोरेशन वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश को लगातार तीसरे वर्ष देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है और थर्ड प्लेस पे कौन सा प्रदेश रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो देखिए यह एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया था और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और दोस्तों इस योजना के तहत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं की सहायता करती है 5,000 रुपए की राशि देकर। तो 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। जो पहली किस्त होती है उसमें 1,000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिया जाता है और दूसरी किस्त में 2,000 रुपए यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं। और जो तीसरी किस्त होती है उसमें 2,000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV और DBT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी। तो कौन कौन सी? जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है और जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिशु रोग कोविड-19 पीडियाट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट कोविड वार्ड का शुभारंभ किस जिले में किया है? तो ये किया है दतिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये है हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के कैंसर योद्धा और लेखक विवेक हृदय की कैंसर पर लिखी तीसरी किताब? अच्छा, पहली कौन सी थी? तो प्रहार थी, दूसरी अलविदा कैंसर थी और ये तीसरी किताब लिखी है इन्होंने एक और प्रहार। इसका लोकार्पण गीतकार लेखक स्वानंद किरकिरे ने किया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है विवेक हृदय? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के है। तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो MPGK से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन लेते हैं हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर से और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से। तो ऐसे 20 क्वेश्चन रहते हैं और देखिए अभी तक हमने ऐसे पार्ट 15 तक अभी कर चुके हैं और जो 15 पार्ट में फर्स्ट रैंक आई है नैना पाठक की आई है, सेकंड रैंक योगेश्वरी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो संदीप की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस बटालियन के NCC ऑफिसर नासिर अली को सामाजिक कार्यों, सामुदायिक विकास और NCC प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए सम्मानित किया गया है? तो ये किस बटालियन के NCC ऑफिसर है? ये 4 MP बटालियन के है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर A 4 MP बटालियन और ये है नासिर अली। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर NCC की, तो NCC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको और इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक,
और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। तो देखिए BSSS कॉलेज के NCC ऑफिसर नासिर अली को उनके सामाजिक कार्यों, सामुदायिक विकास और NCC प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 4 MP बटालियन NCC के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रशांत कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी 26 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट नासिर अली को एडिशनल डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे ने लेफ्टिनेंट अली को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी रचनात्मक साहित्य सृजन के लिए कीर्तिशेष बालकृष्ण पांडे स्मृति शारदा सम्मान से नवाजा गया है, तो ये पंडित हरेराम वाजपेयी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंडित हरेराम वाजपेयी, और ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। तो देखिए कानपुर से प्रकाशित सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक पत्रिका कान्यकुब्ज मंच ने समाज, साहित्य और संस्कृति की त्रिवेणी सम्मानित किया है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित कार्यक्रम में रचनात्मक साहित्य सृजन के लिए पंडित हरेराम वाजपेयी को कीर्तिशेष बालकृष्ण पांडे स्मृति शारदा सम्मानित किया है और लोक संस्कृति के लिए महू की तृप्ति मिश्रा को मां वासंती पांडे स्मृति महिला सम्मान से सम्मानित किया है तथा निष्प्रह समाज सेवा के लिए पंडित रामचंद्र दुबे को कार्यकर्ता सम्मान से नवाजा गया है। कुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ल ने साल पुष्पहार व सम्मान पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के आयुष गुप्ता को 2021 का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से वर्ल्ड यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब मिला है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और ये है आयुष गुप्ता। रैकी हीलिंग के प्रोसेस और उसके अर्थ को लोगों तक पहुंचाने के लिए 18 वर्षीय रैकी हीलर, टैरी कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट आयुष गुप्ता ने एक किताब लिखी है। और तो देखिए आयुष गुप्ता को 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से यंगेस्ट रैकी हीलर और जनवरी 2020 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से यंगेस्ट टैरी कार्ड रीडर और जून 2021 में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के वर्ल्ड यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब मिला है। और किताब रैकी यानी स्पर्श चिकित्सा में आयुष ने रैकी की तकनीक के साथ उसका महत्व और प्रभाव बताया है और वे रेमो डिसूजा, कपिल शर्मा, जैस्मीन भसीना और उदित नारायण, शंकर महादेवन और रवि दुबे जैसे सेलिब्रिटीज के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को उद्योग एवं विज्ञान की नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसको कालिदास की नगरी बोलते हैं उज्जैन को। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन जिलों को उद्योग एवं विज्ञान की नगरी बनाएंगे। उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में उज्जैन देश का मार्गदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कालिदास एकेडमी उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में डोंगला में स्थित नवनिर्मित वेधशाला के ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माधवनगर चिकित्सालय एवं नागदा में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट, चरक अस्पताल में 50 बिस्तरीय चाइल्ड केयर वार्ड का लोकार्पण किया और उज्जैन स्मार्ट सिटी के 8 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 100% टीकाकरण कराने वाली 45 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमारी कालिदास नगरी उज्जैन में। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डोंगला वेधशाला भविष्य की ग्रीनविच बनने वाली है। दोस्तों ग्रीनविच का नाम आपने सुना ही होगा, ये ब्रिटेन का मानक समय है और यहाँ से ही विश्व का मानक समय भी लिया जाता है। तो सच्चे अर्थों में समय की गणना उज्जैन के डोंगला से होगी। वेधशाला है वो फिजिक्स एवं गणित का केंद्र बनेगी और साइंस सिटी के रूप में उज्जैन को पहचान दिलाई जाएगी। ये किसके द्वारा कहा गया है, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया है कि जो बेस्ट कॉर्पोरेशन है तो इसके द्वारा 150 एकड़ जमीन और चाहिए गई है जिससे वे यहाँ पर एक और प्लांट डालेंगे और उज्जैन में अगले माह बस इंटेक्स द्वारा अपने प्लांट का भूमि पूजन किया जाएगा। में ग्रेसिम द्वारा 3000 करोड़ का निवेश विभिन्न चरणों में किया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड प्लेस किसको मिला है, तो ये बुरहानपुर को मिला है और थर्ड प्लेस सागर को और जो फोर्थ प्लेस है वो टीकमगढ़। मानसून सीजन में राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम और देखिए इस अभियान के लिए पंजीयन कराना हो या पौधों लगाकर फोटो अपलोड करना हो,
दोनों ही मामलों में डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन करा चुके हैं और 11,000 से ज्यादा लोग पौधा लगा फोटो अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों ये अंकुर अभियान मई माह में स्टार्ट किया गया था, तो मई माह से जुलाई माह तक की चलेगा, यानी 3 महीने चलने वाला था। ठीक है, आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वायुदूत ऐप। इसके बाद एक पौधा लगाकर उसका फोटो ऐप पर अपलोड करना होगा और महीने भर बाद लगाए गए पौधे के साथ दोबारा फोटो खींचवाकर ऐप पर अपलोड करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पौधे की स्थिति क्या है। और सरकार द्वारा हर जिले में लॉटरी या ड्रॉ द्वारा 200 लोगों को चुनकर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और विजेता का सत्यापन जिला स्तरीय समितियां करेगी। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी 11,000 लोगों के द्वारा पौधे लगाकर फोटो अपलोड किया जा चुका है। बुरहानपुर में 9,200 लोगों के द्वारा, सागर में 7,900 लोगों के द्वारा और टीकमगढ़ में 4,400 लोगों के द्वारा और नरसिंहपुर में 4,200 लोगों के द्वारा और निवाड़ी में 4100 लोगों के द्वारा फोटो अपलोड किया जा चुका है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो देखिए मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है, शाह बुलबुल है और इसको दूधराज भी बोला जाता है और इसको पैराडाइज फ्लाईकैचर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो परवान सिंह सौंधिया और एक नैना पाठक, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो देखिए इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ था। और 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो वो छत्तीसगढ़ बना था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी की, तो ये कौन सा है, दूधराज है। शाह बुलबुल भी है, तो राज्य सरकार द्वारा दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, जिसे शाह बुलबुल यानी पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में यह सामान्यतः 2 रंगों दूधिया सफेद और हल्का नारंगी रंग में पाया जाता है। और दोस्तों ये है शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यह कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में भी पाया जाता है। दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की, तो यह है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसमें 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां प्रदर्शित है। बात करें हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की, तो वो कौन सा है, बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वेटनरी प्रजाति के बारहसिंगा हिरन, इसको स्वामडियर भी बोलते हैं, इसको अपना राजकीय पशु घोषित किया गया है और यह मुख्यतः राज्य के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और यह प्रायः दलदली घास में रहने वाला हिरन है। कान्हा भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने भूरसिंह और भारतसिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट बनाया है। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो ये महासीर है, इसको टोटो फिश भी बोलते हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो यह है बरगद। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका फाइकस बेंगोलेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे एक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है, वैसे हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फाइकस बेंगोलेसिस। ठीक है, और ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। और देखिए राजकीय पशु पक्षी और जो वृक्ष है ये 1 नवंबर 1981 को हमारे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो भी कौन सी है, सोयाबीन है। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो ये मलखंभ है। मलखंभ भारत का एक ऐतिहासिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं और वस्तुतः इसमें प्रयुक्त खंभ को मलखंभ भी कहा जाता है। और देखिए मलखंभ का शुद्ध रूप क्या होता है, मलखंभ 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक मल यानी बलवान होता है, मतलब योद्धा, और जो खंबा है तो खंबा को हम खंबा ही बोलते हैं। इस टाइप से ये खेल खेला जाता है। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, सफ़ेद लिली। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य हो गया राई, राजकीय नाट्य हो गया माच और राजकीय गान कौन सा है, सुख के दाता। इसके लेखक है महेश श्रीवास्तव और इसको गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी यानी शान के द्वारा गाया गया है ये। और दोस्तों देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। देखिए आगर मालवा कब बना था, 2013 में बना था। तो उसके पहले कर्क रेखा शाजापुर से होकर गुजरती थी। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो दोस्तों इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, रउआ, राशि, भवरास, मोह, जीविका, उसे। ठीक है, आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। रउआ, राशि, भवरास, मोह, जीविका, उसे। र से रतलाम,
उ से उज्जैन और आ से आगर मालवा। ठीक है, यहाँ पर शाजापुर नहीं है, आगर मालवा है। रा से राजगढ़ और सी से सीहोर, भव से भोपाल और रा से रायसेन और स से सागर और मोह से दमोह हो गया और जीप से जबलपुर हो गया और इसमें का साइलेंट हो गया और उ से उमरिया और से शहडोल। देखिएगा दोस्तों, रउआ, राशि, भवरास, मोह, जीप का उसे, ये है हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों के नाम याद रखने की ट्रिक। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। कि दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।